नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में से क्लॉज 44 को हटाया जाए, इसके लिए नई रिप्रेजेंटेशन दी गई है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। दोस्तों, ये रिप्रेजेंटेशन दी गई है चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन सूरत के द्वारा। दोस्तों, इस रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत ये बताया गया है कि क्यों क्लॉज 44 को जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में डाला गया है उसे हटाया जाए। दोस्तों, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लॉज 44 के अंतर्गत जीएसटी के एक्सपेंडिचर की रिकन्सिलेशन मांगी गई है। ये जो क्लॉज था वो 31 मार्च 2022 तक जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दी गई है उनके लिए एबियंस में रखा गया था। लेकिन अब यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि जो नया क्लॉज 44 है 3CD का, वो कोई मीनिंगफुल एनालिसिस नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट और रूल ये प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरीके से मेंटेन की जाएं ताकि क्लॉज 44 के लिए जो रिक्वायरमेंट है, यानी कि रजिस्टर्ड व्यक्ति से जो गुड्स और सर्विस ली हैं और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कितनी ली हैं वो अलग से मेंटेन की जाए, और इसका फर्दर बाइफिकेशन कि रजिस्टर्ड व्यक्ति से एग्जम्प्ट सप्लाई कितनी ली गई है, कॉम्पोजिशन व्यक्ति से कितनी ली गई है, ऐसा इनकम टैक्स एक्ट या रूल में नहीं लिखा गया है। इसके अलावा जीएसटी लॉ भी ये प्रोवाइड नहीं करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को इस तरीके से मेंटेन किया जाए ताकि क्लॉज 44 की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। यदि सेक्शन 44AA देखते हैं इनकम टैक्स एक्ट में और रूल 6F देखते हैं तो वो सिर्फ ये कहता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरीके से मेंटेन करनी है ताकि असेसिंग ऑफिसर एसएससी की टोटल इनकम कंप्यूट कर पाए, और फॉर्म 3CD यानी कि जो टैक्स ऑडिट का फॉर्मेट है वो भी इसी तरीके से ही डिज़ाइन किया गया है ताकि एसएससी की टोटल इनकम को कंप्यूट किया जाए। लेकिन जो क्लॉज 44 के कंटेंट हैं उनका एसएससी की टोटल इनकम पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता है, वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल नेचर के हैं, क्योंकि इस फॉर्मेट के अंतर्गत एसएससी से मांगा गया है कि वो अपने एक्सपेंसेस की ब्रेकअप दे, रजिस्टर्ड व्यक्ति से कितनी उसने गुड्स और सर्विस ली है और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से कितनी ली है। यदि रजिस्टर्ड व्यक्ति से ली है तो उसे फर्दर बाइफिकेशन करना है कि एग्जम्प्ट सप्लाई कितनी है, कॉम्पोजिशन सप्लाई कितनी है और अदर सप्लाई कितनी है। इस प्रकार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में ऐसी फुटाइल एक्सरसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिससे कि ऑडिटर वेरीफाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि एसएससी ने इसे कंप्लाई ही नहीं किया है, जिसकी वजह से कि ऑडिटर को डिस्क्लेमर देना पड़ रहा है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में। तो इस प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑडिटर और एसएससी में कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इसके लिए कोई लीगल बेस नहीं है कि इस प्रकार की इंफॉर्मेशंस लॉ के अंतर्गत एसएससी से मांगी जाए। इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन के द्वारा कहा गया है कि क्लॉज 44 को एबोलिश कर दिया जाए, यानी कि ख़त्म कर दिया जाए, जैसे कि सिटीजन चार्टर में लिखा गया है, और इससे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी होगा, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का विज़न है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए बिज़नेस करना आसान बनाया जाए। तो दोस्तों, ये डिमांड रखी गई है सीबीडीटी के सामने और उसकी कॉपी फाइनेंस मिनिस्टर को भी दी गई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि क्लॉज 44 जो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का उसे ख़त्म कर देना चाहिए? तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सीबीडीटी इसके ऊपर एक्शन लेगी, तो उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। कृपया लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाए। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें। यदि आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इनकम टैक्स और जीएसटी की क्वेरी है तो आप सुपर थैंक्स बटन को यूज़ करके वो पूछ सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द आपकी क्वेरी का जवाब दे पाएँ।